यह है कीबोर्ड कैसियो CTX 870IN। इसके डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे देखिए ये जो गोल गोल सी बटन दी गई है, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन बैंक। उसके बगल में 1 2 3 4 स्टोर, ये जितनी भी गोल सी बटन है यहाँ तक, इनका यूज करके आप रजिस्ट्रेशन बैंक में अपने किसी भी फेवरेट टोन को, कॉम्बिनेशन ऑफ टोन्स को स्टोर कर सकते हैं। कुल मिला के इस बटन से आप 8 अलग अलग बैंक एक्सेस कर सकते हैं और एक बैंक के अंदर 4 चीज स्टोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के 8 4 जा 32 स्पेस मिल जाता है, मेमोरी स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अपने टोन्स को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मैं अपने कीबोर्ड को पावर बटन से ऑन कर लूं तो बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे राइट कॉर्नर यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन बैंक लिखा हुआ और अभी 1 दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं इसी वाली बटन को दबाऊं तो देखिए 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 के बाद फिर से देखिए 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये 8 अलग अलग बैंक है जिसका सिंबल आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैंक इसमें एक्टिव है। अब उसके बाद अगर मैं इनमें से किसी भी की को प्रेस कर दूं, जैसे दूसरा वाला प्रेस कर दूं, तो देखिए डिस्प्ले पे लिख के आ गया 1 2, मतलब पहले बैंक का दूसरे पोजीशन पे क्या है, 441 का टोन रजिस्टर्ड है मेरे इस मेमोरी स्टोरेज में। इसको मैंने कभी स्टोर करके रखा होगा। अब इसके बाद अगर मैं 3 नंबर वाली बटन एक बार प्रेस कर दूं तो देखिए 13 रिकॉल लिख के आ रहा है और टोन यहाँ पे 503 नंबर का स्टोर है, यानी पहले बैंक में तीसरे नंबर पे 503 का टोन रजिस्टर्ड है। मैं जब भी कीबोर्ड ऑन ऑफ करके ऑन करूंगा तो इस पोजीशन पे मुझे यही टोन हमेशा मिलेगा। इसी तरह से आप अपना भी कोई भी टोन रजिस्टर कर सकते हैं जिसको आप प्ले करना चाहते हैं। जैसे इस कीबोर्ड में 600 अलग अलग टोन होता है, उसमें से कोई टोन आपको पसंद आ गया जिसका नंबर आपको खोजने में मुश्किल होगी, या आपको जल्दी से सिर्फ एक बटन दबाकर वो वाला टोन चाहिए होगा, तो आप उस टोन को इन 32 स्टोरेज में से कहीं पे भी रख के जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए इसी पोजीशन पे पहले के तीसरे मेमोरी स्पेस पे देखिए फर्स्ट के 3 पे क्या आ रहा है, 503 नंबर का टोन आ रहा है। मैं इसी पोजीशन पे कोई और टोन रखना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए रैंडमली 283 नंबर पे जो भी टोन है मैं उसको इस पोजीशन पे रखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं टोन वाली बटन एक बार नॉर्मली क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद मैं डायल पैड से डायल कर लेता हूं 283, या जो भी टोन आपको चाहिए, ये वाला टोन है, मैं इसको उस पोजीशन पे रखना चाहता हूं, फर्स्ट बैंक के 3rd स्टोरेज पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये वाली स्टोर बटन यहाँ पे ना, इसको कंटिन्यूअसली प्रेस करके ये तीसरी बटन बस प्रेस कर देना होगा। इसको कर दिए, देखिए 13 स्टोर लिख के आ गया, मतलब पहले बैंक के तीसरे मेमोरी स्पेस पे 283 वाला टोन स्टोर हो जाना चाहिए और स्टोर हो गया है। लेकिन ये चीज पता कैसे चलेगी, मैं कीबोर्ड को जल्दी से ऑफ कर लेता हूं, ऑफ करके फिर से ऑन करता हूं। अब देखिए मैंने कीबोर्ड को ऑफ करके ऑन कर लिया, अभी मैंने कोई सेटिंग नहीं किया, कोई भी बटन नहीं दबाया। अब अगर मैं यहां से 3 नंबर वाली बटन दबाता हूं तो फर्स्ट बैंक के तीसरे नंबर स्टोरेज पे 283 का टोन दिखना चाहिए। देखिए 13 रिकॉल लिख के आ गया और यहाँ पे देखिए 283 का टोन भी दिख रहा है, मतलब सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। तो किसी भी मेमोरी स्टोरेज में स्टोर करना बहुत ही आसान है। आप उस बैंक में चले जाइए, 8 में से जिस बैंक में जाना चाहते हैं, उस टोन नंबर को खोज लीजिए जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद ये वाली स्टोर वाली बटन दबाकर उस पोजीशन को बस एक बार प्रेस कर लीजिए, वहां पे स्टोर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक बार में 2 टोन भी रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लेयर वाली बटन दबा दूं तो देखिए अब 2 टोन का मिक्सचर आ गया ना, U1 और U2। अब इसमें 2 टोन मिले हुए हैं। अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ U2 वाला, तो मान लीजिए 511 नंबर का कोई टोन लगा लिया। अब अगर इन दोनों टोन का मिक्सचर मैं पहले बैंक के चौथे पोजीशन पे रखना चाहता हूँ तो स्टोर वाली बटन कंटिन्यूअसली प्रेस करके 4 वाली बटन दबा दूंगा, देखिए 14 स्टोर लिख के आ गया, मतलब इस मेमोरी स्पेस पे वो दोनों कॉम्बिनेशन रजिस्टर हो गया। अब फिर से अगर मैं कीबोर्ड को ऑफ करके ऑन करूं, ऑन करने के बाद बिना किसी बटन को दबाए यही 4 नंबर वाली बटन दबा दूं तो देखिए यहाँ पे U1 U2 आपको दोनों एक्टिव दिख रहा होगा। नॉर्मली सिर्फ U1 दिखता है, लेकिन यहाँ पर U1 U2 दोनों दिख रहा है क्योंकि इस पे मैंने लेयर का यूज किया था। तो आप एक समय में 2-2 टोन का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन मेमोरी स्पेसेस में। ये बहुत काम का फीचर है, वैसे नॉर्मल कीबोर्ड्स में नहीं मिलता है रजिस्ट्रेशन बैंक। इसका यूज मेनली आप कर सकते हैं स्टेज परफॉर्मेंसेस पे, या कहीं भी आपको लाइव प्रोग्राम करना हो तो उसमें आप जो जो टोन बजाना चाहते हैं उसको इन्हीं मेमोरी स्पेस में रजिस्टर करके रख लें। आप जब स्टेज पे परफॉर्म करेंगे तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, जल्दी से एक बटन दबाइए, आपको वाला टोन मिल जाएगा, वाला कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और इसको करना बहुत ही आसान है, शायद आप सीख गए होंगे।